Hello friends, welcome to Law and GK. At present we are doing the UGC NET paper 1 from previous years. So friends, in today's video we are going to discuss the UGC NET June 2019 paper 1 of shift 1. Before moving towards the video, आई रिकमेंड कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, जो पेपर 1 होता है वह कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ पेपर 1, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका रीजनिंग, मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए कि लॉ का पेपर हो रहा है और उसमें आपके 50 क्वेश्चन जो पेपर 1 में आए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही रहे हर एग्ज़ाम पेपर में। हर एग्ज़ाम में जो है वो रैंडमली आते हैं। कुछ ऑनलाइन पेपर होता है, उसमें क्या होता है ना कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, मान लीजिए 1 लाख क्वेश्चन बना के छोड़ दिए गए, वो रैंडमली आपके सिस्टम पर 50 क्वेश्चन शो करेगा और उसमें से फिर आपको जो है वो आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब हर सब्जेक्ट का एक अलग दिन होता है और जो एग्ज़ाम चलते हैं वो मोर देन 10 डेज एग्ज़ाम चलते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट फिर इवनिंग शिफ्ट रहती है। तो आप देख लीजिए इस हिसाब से हर अटैम्प्ट में 2 पेपर जो आपके पेपर 1 रहते हैं। और एंड आप अगर एक अजम्पशन लगाएं तो अराउंड 20 पेपर्स जो हैं पेपर 1 के रहेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 पेपर 50 क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन आपके हो गए फॉर 1 नेट एग्ज़ाम। तो उसमें से हम जो है कुछ सब्जेक्ट्स में से जो हमें पेपर 1 मिले हैं तो हम उनको जो है डिस्कस कर रहे हैं। क्या पता आपके इस क्वेश्चन में जो है वो रैंडमली फंस जाएँ और रिपीट क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत रहते हैं। रिपीट नहीं तो सिमिलर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप जो है इन वीडियोस को ज़रा ध्यान से देखिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो ये आपके लिए उसमें बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प ही करेगा। साल में देखिए नेट 2 बार ही आता है और ड्यू टू कोविड अभी ईयरली हो रहा था। एंड अभी जो है दिसंबर साइकिल और जून साइकिल के लिए इकट्ठा एग्जाम हो रहा है 2022 में, जो कि जुलाई या अगस्त में होना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए जुलाई अगस्त में एग्जाम हो गया तो फिर नेक्स्ट जो आएगा दिसंबर के आसपास ही आएगा। तो साल में 2 बार हो गया और इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट में आपका पेपर 1 रहेगा। तो आप उसकी भी जो है शिफ्ट्स रहती हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई पेपर 1 में जो है कितने क्वेश्चंस आते होंगे एक बार के नेट पेपर में। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन ए प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम एंड यूजीसी नेट एग्जाम। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो भी नेट का पेपर देते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं कई बार तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से टाइम से, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो भी रिपीट क्वेश्चंस ही होते हैं और हो सकता है कि अगर आप 10-15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर ले तो कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके वहाँ पर फंस जाएँ और हो सकता है कि आपका जो पेपर 1 जो है वो क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ज़रूर देखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप जो है कोचिंग भी ले रहे हैं कहीं से पेपर 1 की, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो चाहे ना ले रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने एक कोचिंग ली नहीं हो, तैयारी भी ना हो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर करके भी जो है कई लोग पूरा पेपर जो है पास कर जाते हैं। एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos। तो चलिए चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, मैंने भी ये नेट से डाउनलोड किया है। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ए शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 points during data collection is called as regression effect। 3 is the answer। Next, 2, the time frame in which a study explores a situation or problem is also called as reference period। 1 is the answer। Next, 3, the major characteristics of correlation analysis is to seek out differences among variables या फिर variation associations। तो associations among variables 3 is the answer। कोरिलेशन की बात है ना, तो हम एसोसिएशन देखेंगे ना, वहाँ पर कोरिलेट करेंगे एसोसिएट करके। नेक्स्ट 4, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन ए कोर्स ऑफ स्टडी। लर्नर्स कमिटमेंट, यस। पेरेंट्स इंटरेस्ट, वो कैसे रेलिवेंट है, नोट। प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, यस। फिर स्किल ऑफ लर्नर इन कंसर्न एरिया, यस। फैमिली साइज, नो। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, नो। तो आंसर क्या रहेगा इसका 1, 2 एंड 4। आंसर रहेगा इसका 1, 3 एंड 4। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 5, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 6, from the list given below identify those which are called non probability
सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं इसमें से? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है तो प्रोबेबल है वो, तो ये नहीं है। डायमेंशनल यस, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग यस, 4 क्लस्टर सैम्पलिंग नो, 5 क्वार्टर सैम्पलिंग यस, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग नो। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2, 3 एंड 5, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है 7, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड अ रिसर्च डिज़ाइन, 2 इज द आंसर। Next 8, which of the following is an example of a maximum performance test? That is aptitude tests, 3 is the answer. Next 9, which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? Direct teaching कौन कौन सी होती है? Providing example and explanation yes, promoting inquiry no, focusing on concepts no, giving review and recapitulation yes, overing practice and feedback yes, problem raising no. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1, 4 एंड 5, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 10, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो कौन कौन से होते हैं वो? कन्वर्जेंट क्वेश्चंस नो, डाइवर्जेंट यस, फैक्ट बेस्ड यस, कंसेप्ट बेस्ड नो, ओपन क्वेश्चंस यस, क्लोज क्वेश्चंस नो। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 2, 3 एंड 5, 4 इज द आंसर। अब भाई डायरेक्शंस 11 to 15 पैसेज है ये। पैसेज को आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, इसमें से आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द टाइम साइकिल ऑफ सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन रिदम, 2 इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए रिदम। नेक्स्ट 12, द व्यू सीन बाय पैसेंजर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ एन एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय द scale, 3 is the answer. Next 13, physical geography studies the result of the interaction between man and nature in order to understand global climate change no, study the impact no, address the issue of global climate change, 3 is the answer. Next 14, in geography pattern studies the variation observed in phenomenon at a particular scale, first paragraph में mention है 2-3 lines में ही, 1 is the answer. Next 15, the alignment of landmass with other elements can be seen by passenger on a flight on a continental scale, 2 is the answer. Next 16, अब मैच करना है मीडिया एंड ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन देखना हमने इसमें। ऑडियो की क्या होती है? बैंडविड्थ। एडवर्टीजमेंट किस टाइप की कम्युनिकेशन है? लीनियर कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या कहता है? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 17, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमाइसेस आर सेम बट दे डिफर इन क्वालिटी ओनली, इट इज नोन एज कॉन्ट्रेरीज, 2 इज द आंसर। अगर वो डिफरेंट होते ना, बोथ आर नॉट सेम, तो होता है कॉन्ट्राडिक्टरीज। Next 18, which of the following fraction is the result of the sum of an integer and its reciprocal? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब हमें इंटीजर नहीं पता है, तो लेट द इंटीजर बी x और उसका रेसिप्रोकल है। अब देखिए सम है तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, x + 1/x को सोल्व कर लेंगे, x² + 1/x। अब हमें देखने हैं ऑप्शंस कि कौन सा स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए 5² + 1/5 दैट इज़ 26, 2 इज़ द आंसर। अब अगर हम देखें 8² + 1/8 तो वो बनेगा नहीं, 15 नहीं आएगा, ऐसे ही 36 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, तो 26 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 19, मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन फॉर एवरीवन एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक, दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ऑडियंस आर एक्टिव, 1 is the answer. Next 20, if proposition all republics are grateful is taken to be true, then which of the following proposition can be false? Republics are not grateful, yes ये तो गलत हो जाएगी, grateful है तो। some republics are not grateful, no ये भी नहीं होगा। no republic are grateful, ये भी नहीं होगा। some republics are grateful, ये हो सकता है।
तो कौन नहीं पूछा है, बी फॉल्स पूछा है यहाँ पर, तो 3 इज द आंसर, 1, 2 and 3. Next 21, Sanjay sold an article at loss of 25%. If selling price had been increased by 175, there would have been a gain of 10%. What would be the cost price of the article? और देखिए दो तरीके से क्वेश्चन को करने के, क्या या तो उसको अब कीजिए लेट देयर बी एक्स प्लस वो फॉर्मूला लगा के, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ से. सबसे पहले हम जो अल्टीमेट नंबर्स हैं उनको देखेंगे जो आंसर्स में दिए हैं, 400, 500, 600, ठीक है. 400 में से 25% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 100, तो सेलिंग प्राइस आ गया 300. अब उसमें अगर हम इंक्रीज कर दें 175 तो क्या 10% गेन आएगा, 5, 7, 4, नो वो आना चाहिए था 440, तब होता है 10%. ऐसे ही अगर हम 500 को देखें तो 500 माइनस 25% दैट इज़ 125, कितना आ गया 375. अगर उसमें 175 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 550. तो 10% यहाँ पर आ गया, तो 3 इज़ द आंसर. बड़ा इजी है. अगर इसका दूसरे तरीके से करना चाहें तो ले सेलिंग प्राइस भी x, फिर x माइनस 25 अपॉन 100 इंटू एक्स, फिर ये आ जाएगा. इसको सॉल्व कीजिएगा 75x अपॉन 100. इस तरीके से करते करते अब जो है x इज इक्वल टू 175 अपॉन 0.35 वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तब जाके आप उसको आंसर निकाल पाएंगे. तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा है. दिस इज़ शॉर्टेस्ट. तो आई प्रेफर द शॉर्टेस्ट बिकॉज इससे आप जल्दी समझ सकते हैं. हर जगह फॉर्मूला लगाना ज़रूरी नहीं होता है, विदाउट फॉर्मूला भी आप जो क्वेश्चन कर सकते हैं. ये एक्स जो है ना, ये हर जगह ज़रूरी नहीं है इसको लाना. नेक्स्ट 22, ए कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 23, ए कस्टमर राइट्स टू अ बैंक, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन इन माई सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. In terms of communication, it will be called as a message. 2 is the answer. Next 24, a train leaves Agra at 5 AM and reaches Delhi at 9 AM. कितना टाइम लिया, 4 hours का टाइम लगा. Another train leaves Delhi at 7 AM and reaches Agra at 10:30. तो कितना टाइम लगा, 3.5 hours. At what time do the trains cross each other? तो पहले ट्रेन चली है तो हम पहले से देखेंगे, तो इसको हाफ कर देंगे, तो 2 hours का जो है उससे ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, बिकॉज 2 hours तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया ना 5 और 7 में भी, ठीक है. अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फर्स्ट जो स्पीड है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कौन सी आएगी, फर्स्ट ट्रेन को लेट द डिस्टेंस बी x अपॉन टाइम कितना है 4 hours, ठीक है. ऐसी सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, x अपॉन 3.5. और 3.5 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 7 अपॉन 2. ऑल राइट. अब वो इंटरकनेक्शन का जो टाइम है, लेट द टाइम विल बी y. ओके, 2 hours प्लस y, 2 प्लस y विल बी द इंटरसेक्शन टाइम, ठीक है. अब इसको बनाएंगे x अपॉन 4 इंटू वाई प्लस 2 प्लस में 2x अपॉन 7. कैसे आया 2x, 2 को हम ऊपर ले गए, 2x अपॉन 7 हो गया इंटू वाई. इसका हमने 2 घंटे नहीं लेना ना सेकेंड ट्रेन का, ओनली फर्स्ट ट्रेन की 2 hours लेने हैं. इज इक्वल टू x, दैट इज स्पीड. ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आ गया. अब x से x जो है ये कट गए, तो क्या बन गया फिर y अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 2y अपॉन 7 लेंगे. फिर एलसीएम ऑफ 7 and 4 28, 7y प्लस 14 प्लस 8y is equal to 1, 15y plus 14 is equal to 28, 15y is equal to 14, y is equal to 14 अपॉन 15. अब ये आवर्स में है, मिनट्स करना हो तो इंटू 60 कर देंगे, ठीक है. तो कितना आ गया ये, y is equal to 56 minutes. तो 2 hour प्लस 56 minutes. तो आंसर क्या रहेगा इसका, 5 AM पर निकली है, 2 hours में ऐड कर देंगे 7 hours, 7 AM हो जाएगा और उसमें 56 और ऐड कर दीजिए. आंसर क्या रहेगा 7:56 AM. नेक्स्ट 25, द प्रपोजिशन नो रेड इज ब्लैक इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस. नो ब्लैक इज रेड, यस. ऑल रेड्स आर ब्लैक, नो. सम रेड्स आर नॉट ब्लैक, नो. रेड इज नॉट ब्लैक, यस. तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1 and 4 ओनली, 3 इज द आंसर. Next 26, given below are 2 premises with 4 conclusions drawn from them. Which of the following conclusion could be validly drawn from the premises?
प्रीमाइसेस है सम बैग्स आर टेबल्स, ऑल बैग्स आर चेयर्स। तो कुछ टेबल्स जो हैं वो बैग्स हैं, ये बैग्स हैं। फिर ऑल बैग्स आर चेयर्स, तो कंक्लूजन क्या बना? सम टेबल्स आर चेयर्स, नो चेयर इज टेबल, नो। सम चेयर्स आर बैग्स, सम बैग्स आर नॉट टेबल्स, नो। आंसर क्या रहेगा? ए एंड सी, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 27, द एवरेज ऑफ 35 raw score is 18. The average of first 17 of them is 14 and last 17 20. तो 35 की अगर एवरेज है 18 की, तो उनका सम कितना हुआ? दैट इज 630। ठीक है, अब जो फर्स्ट 17 है उनका है 14, कितना हुआ? 238। जो लास्ट 17 है उनका है 20, 340। अब 630 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 52। जो 18th रॉ स्कोर कितना हुआ? 52। आंसर क्या हो गया? 3। सिंपल। नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इम्पोर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब कौन सी रीजनिंग है ये? एनालॉजिकल रीजनिंग, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 29, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंसेस। कम्युनिकेशन होगी तो लैंग्वेज आएगी, फिर सोसाइटी होगी, सिविलाइजेशन आ जाएगी। तो 3 इज द आंसर, क्योंकि कम्युनिकेशन पहले आया है, लैंग्वेज बाद में आई है, उसके बाद सोसाइटी बनी है। क्योंकि पहले तो लैंग्वेज नहीं थी तो इशारों से बात करते थे, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 30, इफ रीजन इज कोडेड एज 5, गवर्नमेंट इज एज 9, देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्सीडेंट? देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 -1 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 7, 2 इज़ द आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। कई बार क्या होता है ना कि हम ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कई क्वेश्चंस में। अरे हम इसका ABCD निकालेंगे, फिर देखेंगे, कुछ 10 मिनट ख़राब कर दिए, कुछ नहीं मिला। अब डायरेक्शंस आ गई। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं 31 से 35 तक। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लैक्स पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा। क्वेश्चन 31 है द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेज फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर इज। ट्रांसपोर्ट वाला ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट वाला आ जाएगा 540। टैक्सेस कितने भरे हैं हमने? 465। इसका रेशियो निकाल लीजिए, 465 540। पहले कर देंगे 5 से, कितना आ गया? 93 108। अब कर देंगे 3 से, कितना आ गया? 31 36, 4 इज़ द आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट 32, द टोटल amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what percent of total number of salary paid during this period? तो बोनस पेड को टोटल कर लीजिए। जो बोनस पेड का टोटल आएगा दैट इज 13.5 और सैलरीज का टोटल कितना है? 1020। अब 13.5 इज इक्वल टू 1020 अपॉन x इंटू 100। क्योंकि ये देखिए ये लिखा हुआ ना कि जो बोनस पेड किया वो कितना परसेंट है। अब ये तो इधर ही रहेगा, फिर ऑफ टोटल सैलरीज पेड, लेट परसेंट बी एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 1.32%। आंसर आएगा 1.32 इज द आंसर। नेक्स्ट 33, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द आइटम्स इन 2008 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2012? 2008 का हम टोटल कर लेंगे, एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो जाएगा? 342। 2009 का कितना है? 408। 2012 का कितना है? 520.75। तो 342 अपॉन 520.75 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? 65.67% अप्रोक्स। तो 66 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 34, द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2008 एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2009 इज। फिर से देख लेंगे, मैंने बताया था 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 342 और 9 का कितना है? 408। इसका रेशियो निकाल लीजिए। पहले करेंगे 3 से, कितना आ गया? 114 136। तो 2 से कर दीजिए, कितना आ गया? 57 68। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 35,
What is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? टोटल इंटरेस्ट कितना है, कितना पे किया, 168.5 डिवाइड बाई 5, 33.7. वेरी इजी क्वेश्चंस. 3 इज़ द आंसर. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है बट इजी रहता है. प्लस माइनस परसेंटेज निकालना, यही क्वेश्चन आते हैं इसमें बस. नेक्स्ट 36. Which of the following statement represent the main function of UGC? Recognition of institutions, yes. Maintenance of quality and standards, yes. Appointment of vice chancellor, no. एक गवर्नमेंट का काम है. Giving grants to institutions, yes. Making state government responsible for educational development, no. तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2 and 4. 3 is the answer. Next 37. The main aim of the faculty recharge scheme of UGC was to address the shortage of faculty in higher education institutions. 1 is the answer. Next 38. Which of the following is an online storehouse of all academic awards like certificate, diploma, degree, mark sheet, etc.? That is National Academic Depository. 4 is the answer. Next 39. The convenient place to store contact information for quick retrieval in email is address box. 3 is the answer. Next 40. Montreal Protocol aims at ओजोन डिप्लीशन. मॉन्ट्रियल किस पे? ओजोन पे. ध्यान रखिएगा, बस जहाँ भी ओजोन दिख जाए आंसर कर दो. 2 इज़ द आंसर. नेक्स्ट 41. SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. 3 इज़ द आंसर. नेक्स्ट 42. इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय आर्सेनिक. 1 इज़ द आंसर. Next 43. Taj Mahal is mainly threatened by the deleterious effect of sulfur dioxide. 1 is the answer. Next 44. The statements are given. Statement 1 है earthquake A is 5 on Richter scale. The earthquake B is 8 on the same scale. Earthquake B has 1000 times the wave amplitude compared to A. This is correct. फिर है statement 2. Energy released in B is 3 times of that of A. No. So statement 1 is correct. 2 is incorrect. 1 is the answer. Next 45. A computer has main memory of 960 KBs. What is the exact number of bytes contained in this memory? That is 960 into 1024. 3 is the answer. Next I have 46. Name the scheme which facilitates academic and research collaboration between Indian institutes and best institutions in the world. This is Spark. 3 is the answer. Next 47. Which of the following file format is not a video file format? JPEG. 4 is the answer. This is a photo format. Next 48. For the day-to-day administration of university, which of the following bodies is responsible? Senate, syndicate, executive council, student council, academic council. तो syndicate या फिर executive council. 2 is the answer. Next 49. Efficiency of electrical power generation is least among which of the following sources of energy in case of geothermal energy? 3 is the answer. Next 50. Which of the following is non-conventional learning in higher education? That is SWAYAM. 1 is the answer. So friends, यहाँ पर हमने UGC नेट जून 2019 के किसी सब्जेक्ट में आए हुए पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस को पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं. एंड जो रीजनिंग के या फिर जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं. और आप अपनी नॉलेज भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स है कहाँ से ली गई हैं, कौन सी थ्योरी से हैं, कौन सी प्रिंसिपल है, वो आप लिख सकते हैं. व्हेन यू शेयर योर नॉलेज यू जस्ट इंक्रीजिंग योर नॉलेज. दूसरों को भी हेल्प होगी और आपको डेफिनेटली होगी ही होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. उनको बताएं कि यहाँ पर उनको UGC नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पेपर 1 जो है ईजीली मिल जाएंगे पूरे डिस्कशन के साथ. एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.